हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिसिटी और करंट के लेक्चर नंबर 2 की, जहां पर हम डिस्कस करेंगे कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और भी कई सारी कहानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन वगैरह। तो लेक्चर नंबर 1 में हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड करंट को डिस्कस किया है, जहां पर हमने देखा करंट के बेसिक थिंग्स। और आज हम देखेंगे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एक बहुत ही खूबसूरत सा वर्ड सुनने में भी और पढ़ने में भी। तो चलिए बिना देरी करे शुरू करते हैं अपने प्यारे से टॉपिक लेक्चर नंबर 2 की, इलेक्ट्रिसिटी करंट का ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है सर, ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझने से पहले ना हम एक कॉन्सेप्ट समझेंगे। क्या कॉन्सेप्ट? क्योंकि देखो यार, बेसिक बताएंगे तभी मजा आएगा। तो शुरुआत करते हैं ना, मान लेते हैं कोई एक कंडक्टर है, सुन आराम से। अभी लगेगा कि क्या फालतू बता रहे हो, लेकिन इसी यहीं से सारी कहानी निकलेगी। डिफिनेशन लिखा के क्या मतलब, फीलिंग तो आना चाहिए ना भाई। आखिर फीलिंग क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी? और चलो देखते हैं फीलिंग। फीलिंग फीलिंग चलो कि भाई मान लेते हैं हमको जो है ना कोई एक कंडक्टर दिया गया है, ठीक है ऐसे। ठीक है, हमको जो है कोई एक कंडक्टर दिया गया है ऐसे। यार मैं डायग्राम क्यों नहीं बना पाता? क्या फिर तुम डायग्राम क्यों नहीं बना पाते हो? चलो ठीक है ऐसे। ठीक, भाई साहब हमको जो है कोई एक कंडक्टर दे दिया गया, ठीक है। अब क्या हुआ, इसके ऊपर हमने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो है, एक एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इसको इसके ऊपर अप्लाई करी, जिसका डायरेक्शन मान लेते हैं कुछ इस तरीके से है, ऐसे। ठीक है, चलो ऐसे मान लेते हैं इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक, ये देखो ये हमारा है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, हमने इस कंडक्टर के ऊपर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करी इस डायरेक्शन में। ठीक है, इतना समझना है। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखो एक चीज समझ लो, जो भी हमारा कंडक्टर है मेटल है, और मेटल क्या होता है, इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है। समझ रहे हो, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की भरमार होती है। ठीक है, ये क्या बता रहे हो हमें? इसलिए बता रहे हैं बेटा, क्योंकि देखो फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब क्या, निगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का साइन क्या होता है, ई माइनस। यही होता है साइन इलेक्ट्रॉन का। सही कह रहे हो सर। तो कहने का मतलब, एक चीज तुमने पढ़ा होगा कि हमारा जो निगेटिव चार्ज है, अगर उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में तुम रखोगे, ई एक्सटर्नल के प्रेजेंस में, तो वहां पर क्या होता है, हमारा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागना शुरू कर देता है। कहने का मतलब, अगर तुम इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे एक्सटर्नली, तो ये इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी होगा ये इस डायरेक्शन में होगा, अपोजिट में। तो यही खेल यहां पर भी हो गया। इस कंडक्टर के अंदर जितने भी हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे थे, इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, जिसकी वजह से यहां पर सारे इलेक्ट्रॉन्स आकर क्या हो गए, एक्यूमुलेट होना शुरू हो गए, मतलब चिपकना शुरू कर दिए। ठीक, सारे इलेक्ट्रॉन्स भाग के हम जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, डिफिशियंसी यहां पर हो जाएगी निगेटिव चार्जेस की। तो इस डिफिशियंसी की वजह से यहां पर अपने आप पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। इसकी वजह से क्या होगा, यहां पर अपने आप पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो, क्योंकि भाई सारे निगेटिव तो वहां चले गए। तो यहां पर क्या होगा कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी। एक रूल पढ़ाया था, याद करो, आज से इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में एक हमने लेक्चर पढ़ा था कि अगर तुम्हारे पास दो चार्जेस गिवन हैं छोटे छोटे, तो चीज याद रखना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस तुम्हारी पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट होंगी और निगेटिव चार्ज पर जाकर खत्म होती हैं। ध्यान से देखो, यहां पर पॉजिटिव बन गया है, यहां पर निगेटिव पोल बन गया है। तो क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ तुम्हारी इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन नहीं जाएंगी। इंड्यूस्ड क्यों? क्योंकि भाई पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज इंड्यूस हो गए अलग अलग, तो उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही, इसलिए हमने इसको इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड मान लिया। ठीक है, कि भैया यहां पर जो है
इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। ठीक है, एक देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहोगे क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का कंसेप्ट यहीं से पैदा होगा। देखो कैसे, धीरे धीरे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि एक इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अपोजिट डायरेक्शन में बनेगी एक्सटर्नल के। तो हमने कहानियां पढ़ी थी कि ये जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ये इस इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के तकरीबन तकरीबन बराबर होता है। याद करो, हमने श्यामलाल और रामलाल का एग्जाम्पल लिया था कि मान लो श्यामलाल की हाइट 5 फीट 10 इंच है, रामलाल की हाइट 5 फीट 9 इंच 2 सेंटीमीटर नहीं 0.1 मिलीमीटर उधर है, तो दोनों तकरीबन तकरीबन सेम ही हाइट के तो माने जाएंगे। तो वही खेल इन दोनों के बीच है। या रामलाल है 5 फीट 10 इंच के हैं, तो ये श्यामलाल है 5 फीट 9 इंच कुछ मिलीमीटर, तो तकरीबन बराबर ही होंगे। कहने का मतलब कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड होगा वो बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल का। लेकिन क्या है, देखो माइनस साइन अच्छे से दिखाते खूबसूरत तरीके से। कहने का मतलब मेरे बच्चे देखो कि भैया माइनस क्यों लगाया, क्योंकि दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड जो प्रोड्यूस हो रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में है। इधर इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है, इधर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही है। तुम इसको इधर लाओगे तो तुम्हारा सीधी सी बात क्या, ई इंड्यूस्ड तुम्हारा क्या आ रहा है ऐसे, यानी कि जो तुम्हारा ई जो दोनों का नेट आएगा तो कितना बनेगा, जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड नेट आएगा वो कितना हो जाएगा इनसाइड, कितना होगा, 0 हो जाएगा। समझ भाई, जब इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड उसके इक्वल एंड अपोजिट है, दोनों का समीशन ई नेट इनसाइड कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कहने का मतलब कि इस कंडक्टर के अंदर तुम्हारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो 0 है, लेकिन तब भी इलेक्ट्रॉन कैसे मोशन कर पा रहा है, नोट कर लो, कैसे मोशन कर पा रहा है। यही कहानी शुरू होगी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। देखो इसको जानने से पहले अभी एक मैंने कुछ बताया नहीं था पिछले लेक्चर में कि देखो इलेक्ट्रिक करंट का मतलब यही होता है कि किसी कंडक्टर के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन्स, देखो इलेक्ट्रॉन या फिर निगेटिव चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, वही अगर इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहे हैं किसी कंडक्टर के अंदर, तो भैया क्या होगा, उस कंडीशन पर हम ये मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि वहां पर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन असलरेटेड मोशन में चलना शुरू हो जाए, समझ रहे हो, मतलब कि उसके वेलोसिटी में इंक्रीज होने लगे, तो वहां पर हम मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म मैटर वगैरह शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर शुरू में देख के लगेगा कि हाँ यार वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसा खेल है ना कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी कर देती। क्या बताया, देखो आगे समझो भाई। इसके बाद हम क्या देखेंगे कि इतना सारा खेल हो रहा है, यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जा रहा है चार्जेस का, ठीक है, चिपक जा रहे हैं जाके। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो हमारा चार्जेस है वो क्या हो रहे हैं, हमारे क्या हो रहे हैं, एक्यूमुलेट हो जा रहे हैं, कि भाई चिपक जा रहे हैं हर एक जगह पर आके। इसीलिए ना, देखो मिला नहीं चल, देखो ठीक, देखो बच्चों हमने क्या किया कि हम कहे कि इसको एक्यूमुलेशन से बचाने के लिए, जो हमारे चार्जेस जो चिपक रहे हैं जिसकी वजह से क्या हो रहा है, लेकिन देखो इतना सारा खेल हुआ था, उससे पहले की जान लेते हैं, इतना सारा खेल हुआ लेकिन फिर भी यहाँ पर क्या होगा, फिर भी जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे ई माइनस इसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, विल मूव। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन्स हमारे मूव करेंगे कितना भी कोशिश कर लें, समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉन तो हमारे मूव करेंगे ही, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव, ठीक है, इनसाइड द कंडक्टर। तो भैया जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो मूव करेंगे ही कंडक्टर के अंदर, ठीक है। देखो तो क्या हो रहा है, ऐसा क्यों भाई, क्योंकि देखो इलेक्ट्रॉन हमारा मूव करे ही जा रहा है, वो तो रुकेगा नहीं, ठीक है। ऐसा कहानी क्यों बन रहा है, इसको अभी हम देखते हैं, ठीक है भाई। यहाँ पर ये हमने देखा कि भाई मूव करता हुआ चला जा रहा है, ठीक है। और अगली कहानी क्या बनेगी कि भाई साहब इसकी जो मूव करेगा ना,
इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे मूव करेंगे वो उनकी जो सबकी एवरेज स्पीड होगी, ठीक है, जो सबकी एवरेज स्पीड होगी विथ एवरेज स्पीड ऑफ 10⁵ मीटर पर सेकंड, इतनी स्पीड से सब ये मूव करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो। लेकिन अब होगा क्या, अब हम यहाँ पर एक खेल लाएंगे। खेल क्या खेलेंगे कि देखो कैसे बनेगा कि हम जो है इसे बैटरी से कनेक्ट करेंगे, ऐसे ऐसे हम आए, ठीक है, ऐसे, ठीक, ऐसे, ठीक। जब हम क्या करेंगे कि इधर हम बैटरी कनेक्ट कर देंगे तो क्या होगा, चार्ज जो हमारे इधर से ये निगेटिव है, ठीक है, ये निगेटिव है, तो क्या होगा पॉजिटिव की तरफ ऐसे घूमते, ये पॉजिटिव से निगेटिव, मतलब कि अब हमारे जो चार्जेस एक्यूमुलेट हो चुके थे अब वो मूव करना शुरू कर देंगे, समझ रहे हो, मूव करना शुरू कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा बच्चे कि सारे इलेक्ट्रॉन हमारे मूव करना शुरू कर दिए। इससे क्या बन रही है कहानी, हमारी निगेटिव मान लेते हैं, ठीक है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, मान लेते हैं u1 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है ये u2 वेलोसिटी से चल रहा है, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, एक इलेक्ट्रॉन है ये हमारा u3 वेलोसिटी से चल रहा है। तो इन तीनों इलेक्ट्रॉन्स का जो एवरेज स्पीड होगा वो कितना होगा, उससे पहले यहां जान लेते हैं। देखो यहां पर एक अलग कहानी बनेगी, क्या बनेगा, यहां पर क्या होगा कि जो हमारी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है वो तो अप्लाई करे रहोगे, लेकिन क्या होगा कि तुम्हारा जो ई इंड्यूस्ड होगा, ठीक है, जो तुम्हारा इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो जीरो हो जाएगा पूरी तरीके से, समझ रहे हो, क्योंकि भाई यहां पर तुमने बैटरी लगा दी, चार्ज सर्कुलेट होने लगेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से तुम्हारा क्या होगा भैया कि ई इंड्यूस्ड जो तुम्हारा है वो क्या हो जाएगा, वो जीरो को रिड्यूस हो जाएगा, घट जाएगा, ई एक्सटर्नल बढ़ जाएगा, समझ रहे हो, जिसका साफो साफ ये मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी इनसाइड जो होगी इस कंडक्टर के वो नॉन इक्वल टू जीरो हो जाएगा। अब हमारा इनसाइड का इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं, वही तुम्हारा इंड्यूस्ड है, ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो अब क्या होगा, मान लो 3 इलेक्ट्रॉन है, अब तीनों का एवरेज स्पीड कितना होगा, u1 प्लस u2 प्लस v3 बाई 3। एवरेज ऐसे ही तो निकालते हैं कि जितनी स्पीड दी गई हो सबको ऐड करो और उसको जितने नंबर ऑफ स्पीड से उससे डिवाइड कर दो, ये तुम्हारी होगी क्या, u एवरेज, ठीक है। लेकिन एक कंसेप्ट होता है कि जो सबकी एवरेज स्पीड आती है इलेक्ट्रॉन्स की वो कहीं ना कहीं जा करके जीरो के बराबर हो जाती है, ठीक है, यानी अगर कई सारे इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं अलग अलग वेलोसिटीज से तो उनका एवरेज जो निकल के आता है वो कितना आ जाता है, वो जीरो के बराबर आ जाता है। यानी ये कंसेप्ट तो तुम पकड़ लो कि जो सबकी इनिशियल एवरेज होती है वो कितना आ जाता है, जीरो के बराबर। एक ये कंसेप्ट यहाँ से पकड़ो, फिर धीरे धीरे चलेंगे आगे, आखिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, अब देखो क्या होगा, नोट करें, चलो देखो अगली कहानी क्या बनेगी कि भैया देखो मेन कहानी क्या है कि सुनो होगा ना तुम ना कर्नल्स, वो फौजी वाला नहीं, एक कर्नल एनसीईआरटी वगैरह में देखोगे ना तो कर्नल वगैरह वर्ड दिया रहता है, तो उसके हिसाब से हम नहीं बताएंगे, हम उसको अच्छे से बताते हैं। मान लो ये कोई तुम्हारा कंडक्टर है, तो कंडक्टर के अंदर एटम्स होंगे छोटे छोटे ऐसे, छोटे 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 छोटे, ये तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारे एटम्स होंगे। अब एटम्स है तो उससे इलेक्ट्रॉन्स भी तो निकलेंगे, तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं ना, ठीक है, तो क्या होता है, मान लो तुम्हारा कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ऐसे सिंपल सा इलेक्ट्रॉन है, ठीक, अब ये मूव करना शुरू करेगा कंडक्टर के अंदर, सक 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 मूव करना चाहेगा, तो क्या होगा भाई कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ना एक ये जो एटम से रिलीज हुआ इलेक्ट्रॉन है ना ये आगे इसे रोकता है, पूरा दुश्मन है,
ऐसे बीच में आएगा, ए तुमको हम नहीं जाने देंगे, कहाँ जाओगे, ऐसे रोक देता खचक। मान लो ऐसे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन से भाग रहा है, वो जो है ड्रिफ्ट होना चाह रहा है। ड्रिफ्ट मतलब कि खिसक के कितना चल रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब कितना तुम खिसक सके, समझ रहे? तो ये इधर से खिसकना चाह रहा है, ड्रिफ्ट होना चाह रहा है। लेकिन तभी जैसे ही यहाँ पे आना चाहेगा, एक कर्नल आएगा। कर्नल क्या कि कंडक्टर है तो उसके अंदर कुछ एटम्स होंगे तो उनमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे। तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज कर रहा है एटम, वही जो कर्नल्स होंगे उनको हम कर्नल बोल देते हैं। तो वो जो कर्नल के फॉर्म में आते हैं, वो क्या करते हैं, तुम्हारे इस बेचारे इलेक्ट्रॉन को कोलाइड कर देते हैं। ऐसे खा जैसे आएगा उसको ऐसे यहाँ आना चाहेगा ऐसे, तब से आके रोक लेगा खचा, तब से फिर एक रिलीज करेगा एटम, खचा 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 खचा। तो ऐसे करते करते क्या होता है कि स्पीड तो इसकी बहुत ज़्यादा होती है, 10⁵ मीटर पर सेकंड एवरेज स्पीड। लेकिन भैया क्या होता है, अंत में इनको जो है कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलना पड़ता है। वजह क्या है, वजह ये है कि ये इनकी जो कर्नल्स होते हैं, ये इनको टकरा टकरा कर ड्रिफ्ट होने ही नहीं देते हैं जब ज़्यादातर। तो क्या होगा कि ये ऐसे फालतू का मोशन तो बहुत करता है, लेकिन जो ड्रिफ्टेड मोशन होता है, जो खसकी हुई मोशन होता है, वो बहुत कम कर पाता है। देखो यहाँ पे कैसे, देखो ऐसे आएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, एक ऐसे कर्नल आइटम होगा, ऐसे ऐसे डेंजर साइन, ठीक है, ये रोकेगा। फिर इधर से ऐसे, ठीक, फिर ऐसे आएंगे, फिर ऐसे अच्छा ऐसे, ठीक है, इधर आएंगे, फिर ऐसे आएंगे, अच्छा ऐसे 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 ऐसे, अच्छा ऐसे 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 ऐसे, समझ रहे हो? ये तुम्हारे हैं कर्नल्स। अभी बताया कर्नल्स क्या होते हैं, कि कंडक्टर के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होते हैं, उन एटम्स से रिलीज्ड हुए इलेक्ट्रॉन्स जो तुम्हारे इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकते हैं, ड्रिफ्ट नहीं होने। देखो अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन है, ध्यान सुनो, इसकी ड्रिफ्टेड मोशन क्या है, कितना ये खिसक कर यहां पॉइंट पर आ सके, समझ रहे हो? ड्रिफ्टेड मोशन तो ये इतना ही कवर कर पाया ना, ये थोड़ी ड्रिफ्टेड मोशन की, ये ड्रिफ्टेड यानी यहां से इस पॉइंट, खसकी हुई मोशन कितना कर पाया, देखो चला कितना, ये यहां से ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया। अगर इसकी स्पीड देखो, एवरेज स्पीड, तो कितना कवर किया, बहुत ज्यादा कवर किया, इतना घूम फिर के जा रहा है। लेकिन ड्रिफ्टेड मोशन कितना कवर किया, खाली इतना, बहुत ही कम। तो इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी इतनी ही मानी जाएगी, क्योंकि ये कर्नल्स ने इनका मार मार के ये इलेक्ट्रॉन बेचारा विक्टिम है कर्नल्स का। जैसे जो हमारे देश के कर्नल होते हैं, वो जो होते हैं क्या करते हैं, देश के लिए लड़ते हैं, वैसे ये जो होता है किसी के लिए लड़ता नहीं, ये तो परेशान करता है। खैर वो कर्नल को तो सल्यूट होना चाहिए, वो लोग तो देश के लिए लड़ते हैं भाई, दे आर गॉड। पर हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे थे, उनकी तो बात ही अलग है। तो ये तो इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या है, ये फालतू इनको परेशान किया जा रहा है बेचारे इलेक्ट्रॉन को, ठीक है। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन बेचारा इतना ही ड्रिफ्टेड मोशन कर पाया, दुखी है, क्या कर सकते हो। लेकिन तो क्या होता है, अब यहां से कहानी का तुम्हारा क्या हुआ, एक कहानी बनी ड्रिफ्ट वेलोसिटी की। ड्रिफ्ट वेलोसिटी अगर देखो ना, तो एक समझौता है, एक समझौता है इलेक्ट्रॉन के लिए। फील लो इसका, मतलब इतनी ज्यादा स्पीड से चल रहा है, 10⁵ मीटर पर सेकंड की एवरेज, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं। क्यों, इतना मार देते हैं इस बेचारे इलेक्ट्रॉन को कि क्या होता है कि ये जो होता है समझौता करके एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगता है कर्नल्स के लड़ने की वजह से, और उस कांस्टेंट वेलोसिटी की वैल्यू होगी 10⁻⁻⁵ मीटर पर सेकंड के तकरीबन, और वही होती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी। डिफिनेशन लिख लो, ऐसे लिख सकते हो इसको। अच्छा, उससे पहले चीज क्या लिखोगे कि देखो यहाँ कोलाइड हो रहा, यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, कोलाइड होकर, तो दो सक्सेसिव कोलिजन मतलब कि जैसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आया, तो इसको सक्सेसिव कोलिजन। ये नहीं कि इस पॉइंट को और इस पॉइंट को सक्सेसिव बोलते, मतलब जो एक के बाद एक आए। जैसे मेरे ये मान लो इलेक्ट्रॉन है, खचा ऐसे रहा, खचा तो इन दोनों के बीच में सक्सेसिव कोलिजन माना जाएगा। तो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच के डिस्टेंस को हम मीन फ्री पाथ बोलते हैं, और मीन फ्री पाथ को हम लैम्डा से डिनोट करते हैं। इन दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच के जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस मान लो ये दो सक्सेसिव कोलिजन्स हुए, तो इन दोनों के बीच के जो डिस्टेंस होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलते हैं लैम्डा। लैम्डा
लैम्डा, ठीक है। और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के होने के दौरान कितना टाइम लगा उसको हम टाउ बोलते हैं। जैसे मान लो, कहा गया मार्कर का ढक्कन, जैसे मान लो दो सक्सेसिव कोलिजन हुए, तो इस कोलिजन के होने के बीच में कितना टाइम लगा, वही तुम्हारा होता है टाउ, ठीक है। वो तुम्हारा क्या होता है, इसको हम बोलते हैं टाउ, लैम्डा मीन टाउ। दो कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस लगा, लैम्डा मीन, और टाउ क्या है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगा। मैंने उल्टा तो नहीं बोला, देखो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है वो लैम्डा मीन, और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच होने में कितना टाइम लगा वो तुम्हारा टाउ है, ठीक है। चलो मिटा दें, नोट कर लिया, समझ गया ये कॉन्सेप्ट। देखो ये मोशन कैसे कर रहा, सक 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 सक, मतलब ये ड्रिफ्ट होना चाह रहा है, ऐसे 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 आना चाहता है, लेकिन ये कर्नल सीधे ऐसे रहा है, कोई खटाक से मार, खटाक ओ खटाक ओ खटाक खटाक मार मार के ये बहुत हल्का सा इतना पाया, समझ, नोट करें, 1 2 3 4, चलो चलो आगे कहानी देखो, लिख लेते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या। हमने जितना चीज कहानी पढ़ा ना उसको भी लिख लेते हैं। देखो क्या हो रहा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो थे हमारे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विथ सम वेलोसिटीज, हर इलेक्ट्रॉन एक डिफरेंट वेलोसिटी से चलता है, ठीक है। तो कुछ वेलोसिटी से चल रहे थे, वेलोसिटीज भैया कुछ वेलोसिटी थी उनके पास, वो चलते चले जा रहे थे, चलते चले जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या, बट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कर्नल्स, कर्नल्स मैंने बताया कि एटम से रिलीज हुए इलेक्ट्रॉन्स जो इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकते हैं, ड्रिफ्ट मोशन नहीं होने देते हैं, ये वाला, समझ रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव विद सम वेलोसिटीज बट ड्यू टू कर्नल्स, जो हमारे कर्नल्स होते हैं उन कर्नल्स की वजह से क्या होगा, बट ड्यू टू कर्नल्स, ठीक है, दे कोलाइडेड, दे कोलाइड्स विथ इट, इस कर्नल से वो क्या होते हैं, वो कोलाइड होते रहते हैं, ठीक है, इस कर्नल से कोलाइड होते रहते हैं, ड्यू टू विच क्या होता है, उनकी स्पीड में कमी आ जाती है, ड्यू टू विच, ठीक है, क्या हो जाएगा, देयर इज डिफिशियंसी, डिफिशियंसी आ जाएगी उनकी स्पीड में, ठीक है, देयर इज ड्यू टू विच देयर विल भी यहाँ लिख देते हैं ना, ठीक है, ड्यू टू विच देयर विल बी, क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा भाई डिफिशियंसी, देयर विल बी डिफिशियंसी इन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स के मोशन डिफिशियंसी हो जाएगा, और इलेक्ट्रॉन्स भैया कहते हैं कंप्रोमाइज कर लो, ठीक है, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है, कंप्रोमाइज कर लेंगे, कॉम्प्रोमाइजेस, ठीक है, विद दीज कर्नल्स, भैया हम समझौता कर लेते हैं, ठीक है, कंप्रोमाइजेस विद दीज कर्नल्स, यार ये जो होते हैं इन कर्नल्स से कंप्रोमाइज कर लेते हैं, ठीक है, कंप्रोमाइज कर लेते हैं और मूव करने लगते हैं, एंड मूव्स, ये इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मूव करने लगते हैं विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने लगते हैं, जिसकी वैल्यू होती है तकरीबन ऑफ कितनी, 10 टू दी पावर कितना होता है, 10 टू दी पावर -5 मीटर पर सेकंड के करीब होता है, ठीक है। तो भैया ये थी सारी कहानी, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी एक ऐसी वेलोसिटी है
जो कर्नल, जब इलेक्ट्रॉन्स लगातार कर्नल से कचाक कचाक लड़ लड़ के क्या होता है, उसको कंप्रोमाइज करना पड़ता है और वो एक कांस्टेंट वेलोसिटी से चलने लगता है, जिसकी वैल्यू तकरीबन 10⁻⁻5 मीटर पर सेकंड होती है। छापो जल्दी। छापे, पॉज कर लो ना, मैं हटा छाप लिए। भैया ये सारा खेल जो होता है जन्म देता है वेलोसिटीज को, ठीक है। मिटा रहे, चल देखो आगे कहानी, देखो चलो अब हमने क्या पढ़ा था। अब हम एक्सेलरेशन वगैरह थोड़ा थोड़ा ना लिखना शुरू करते हैं, थोड़ा फार्मूला और डेरिवेशन में जाते हैं कि आखिर जो है कैसे कैसे कहानी हमारा जो है बनेगा। भैया हमने क्या कहा था, एक्सेलरेशन होगा, सब कुछ होगा, लेकिन कर्नल्स की वजह से ये कांस्टेंट वेलोसिटी पर चलने को मजबूर हो जाते हैं। तो मान लो तुमने जो है एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करी इस इलेक्ट्रॉन पर, इस डायरेक्शन में, मान लो इस डायरेक्शन, यहाँ जगह ज़्यादा रहेगा, हाँ मान लो इस डायरेक्शन में तुमने लगाना शुरू करा, तो इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने लगेंगे, किसी एक्सेलरेशन होगा, ठीक है, कुछ वीडी होगा। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या होती है, F/m। अरे पगलो ये देखो ऐसे करेगा ना, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू है, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, F/m, F/m हो जाएगा। तो F/m, जहां पर फोर्स क्या है, इस इलेक्ट्रॉन पर कितना फोर्स लग रहा है और इस इलेक्ट्रॉन का कितना मास है। तो फोर्स तो हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के ऊपर, हमने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स में पढ़ा था कि किसी इलेक्ट्रॉन निगेटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कितना लगता है, QE लगता है। तो इन पर भी QE लगेगा, यानी जो चार्ज होगा इनटू जो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो बैठा है, तो क्या हो जाएगा, QE/m। अब अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पर Q क्या है, चार्ज क्या है, अरे भाई इलेक्ट्रॉन भी तो एक चार्ज है, तो Q की जगह तुम क्या पुट करोगे, -E पुट करोगे। माइनस क्यों, क्या भाई निगेटिव चार्ज है, तो -EE/m। इतना एक्सेलरेशन से कोई भी इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर चलेगा जब तुम्हारा इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर के अंदर प्रेजेंट है, मान लो, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होगा, ये तो भैया तुम्हारा क्या है, एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। हमने क्या लिया, -EE/m निकाल लिया, ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई एक्सेलरेशन, ठीक है। चलो इसको नोट करो, अब हम कुछ जो है ना डिराइव करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, नोट कर लिया। चलो ये समझ लिए थे, इसको यूज करते, अब हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का डेरिवेशन करेंगे। फील आया कि नहीं, अभी तक सारा फील दिया, अब हम न्यूमेरिकल निकालेंगे, ठीक है। चलो अब मान क्या लेते हैं हम, कि मान लेते हैं हमारे पास कंडक्टर है कोई, उसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन मान लेते हैं चल रहे हैं, वैसे तो बहुत चलते हैं, हम इन मान लेंगे n नंबर्स, ठीक है। कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन कंडक्टर के अंदर, अभी जो लिया था ना ऐसे वही कंडक्टर दोबारा क्या बना है समझ लोगे ना, तुम बनाए रहना। देखो मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तुम्हारा जो है एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये पहले जो है इस ऐसे गया, फिर ऐसे गया, मान लो ये तुम्हारा क्या है, u1 इनिशियल वेलोसिटी, ये तुम्हारा फाइनल वेलोसिटी, इसको मान लो v1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा। अब क्या करोगे, मान लो फिर एक इलेक्ट्रॉन है इसी कंडक्टर के अंदर, वो भी E1 E माइनस है, पहले वो गया u1 से, फिर वेलोसिटी इसकी बदल गई, क्या हो गया, सॉरी u1 है u2, ये हो गया, ठीक। फिर यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन लिए E माइनस, पहले गया ऐसे ऐसे u3, फिर गया v3, ऐसे ही तुम्हारे n नंबर तक दिए गए हैं। कि भैया मान लो तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉन E माइनस, पहले u1 था, फिर जो है vn, ऐसे n नंबर्स तक गया है। तो भाई क्लास 11 में फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े होगे तुम, क्या पढ़े थे, v इक्वल टू पढ़े थे u प्लस AT, तो यहां पुट कर सकते हो v1 इक्वल टू u1 प्लस AT, v2 इक्वल टू u2 प्लस AT, v3 इक्वल टू u3 प्लस A3, पुट कर सकते हैं। तो एक काम करो, यहाँ पहले इस इलेक्ट्रॉन के लिए करो, तो क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा v1 इक्वल टू u1
प्लस 80, कुछ एक्सेलरेशन होगा, कुछ टाइम में हो गया होगा। फिर इसके लिए तो ये क्या हो जाएगा, v2 इक्वल टू u2 प्लस क्या हो जाएगा 80। फिर क्या होगा इसको मान लो हाँ कुछ टाइम लगा होगा ना, v3 इक्वल टू क्या हो जाएगा u3 प्लस 83। ठीक है, तो एक काम करो तुम सबको ऐड कर लो, इसको इरेज करना समझ चुके होगे ना, ये डायग्राम्स समझाने के लिए था कि डिराइव करना है, समझ लोगे ना। चलो मिटा रहे हैं, देखो देखो पहला इलेक्ट्रॉन तो हम सबको ऐड कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा अगर देखोगे v1 प्लस v2 प्लस v3 को एवरेज मान लेते हैं भैया, v1 प्लस v2 प्लस v3 ये तुम्हारा ड्रिफ्ट हो जाएगा पूरा का पूरा कर्नल की वजह से लड़के। फाइनल एवरेज इक्वल टू vd हो जाएगा, ड्रिफ्ट ही तो माना जाएगा, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मान लिए। अब हम इसको सब पुट करेंगे, तो u1 प्लस u2 प्लस v3 u3, तो तीनों का एवरेज निकालेंगे ना, ऐसे पूरा ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u1 भी था ना हमारा, ऐसे bn इक्वल टू u1 प्लस atn। ठीक है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स गए हैं तो n लिख देते हैं हम अपॉन में, ठीक, प्लस एक्सेलरेशन तो सेम। अभी क्या होगा, हमने बताया था कि जब दो कोलिजन्स हो रहे हैं तो उनके बीच में जो टाइम लगा वो टाउ है, ठीक है, एक जगह दूसरी जगह। तो हम क्या करेंगे, यहां लगा देंगे τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, ठीक है, और अपान में क्या हो जाएगा हमारा, अपान में हम क्या ले लेंगे τ1 प्लस τ2 प्लस τ3, ठीक है, ये हमारा हो जाएगा। एक काम करते हैं यहाँ पर, ठीक ठीक ऐसे कर लिए। अभी क्या होगा, एक हमने कहानी पढ़ी थी, याद करो कुछ देर पहले हमने पढ़ा था, जो इंड्यूस वगैरह की बात कर रहे थे, तो हमारा यू एवरेज क्या निकल के आता है, 0। जो हमारा एक इलेक्ट्रॉन u1 से चल रहा, एक इलेक्ट्रॉन u2 से चल रहा, एक इलेक्ट्रॉन u3 से चल रहा, तो यू एवरेज हमने क्या निकाला था, 0। यानी कि क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 0 प्लस ए टाउ, ए टाउ इक्वल टू vd। कैमरे में सही दिख रहा है नहीं यार, पहले देखा है, ए टाउ बहुत छोटा दिख रहा है यार इसमें, यार बताना यार, कुछ ज़्यादा ही छोटा दिखता है कैमरा में, पता नहीं जादू है क्या तुम्हारे कैमरे में। हाँ ठीक है, काम था टाउ एवरेज की बात कर रहे थे हम, ठीक है, तो टाउ एवरेज है तो मान चलो हाँ कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, n हमने लिया है, ठीक है, तो देखो टाउ n जो होता है τ1 प्लस τ2 प्लस τ3 और जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो भाई टाउ एवरेज के बराबर होगा। अब यार एक एक का थोड़ी लेके चलोगे भैया, दो सक्सेसिव जो कोलिजन्स हुए, कुछ उन दोनों के बीच में टाइम लगा होगा, कुछ उनकी जो है वेलोसिटी होगी, ये ड्रिफ्ट कहाँ लगा रहे होगी, तो कुछ उनका मीन फ्री पाथ होगा, मतलब भैया सीधा टाउ एवरेज करो ना, बस खत्म काम। तो ये हो गया ए टाउ एवरेज। अब देखो हमने क्या किया था, हमने एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाली थी, क्या निकाली थी, इलेक्ट्रॉन के एक्सेलरेशन की वैल्यू माइनस ई अपॉन एम, ठीक, हमने इलेक्ट्रॉन इसकी एक्सेलरेशन कितनी निकाली थी, माइनस ई अपॉन एम। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा उसको हम लिख देंगे माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ एवरेज, ये हमारी निकल कर आ गई ड्रिफ्ट वेलोसिटी, समझे, मतलब हमारी जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी, कितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है, कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या मास है इलेक्ट्रॉन पर, टाउ एवरेज, सारी चीजें हम करेंगे,
तो हमारा क्या आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो नोट कर लिए कैसे हुआ था ये भैया। यहाँ पर हम क्रॉस वो डायग्राम भी बना लेते हैं। तो भैया हम यहाँ पर जो है क्रॉस सेक्शन लिए थे और क्रॉस सेक्शन में क्या था, क्रॉस सेक्शन में हमारे पास क्या था कि भाई यहाँ पर हमने एक ई एक्सटर्नल लगाया था, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन्स का मोशन इधर हो गया था, अपोजिट में होता है, ठीक है। तो उसके बाद सारी कहानी बनाई और इलेक्ट्रॉन से लड़े भिड़े और हमने जो है बना के प्रस्तुत किया -e/m इंटू टा। नोट करो, मैं हटाऊं इसे, चलो। तो ये सारी कहानी हमारी निकल कर आती है ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, समझ रहे हो। एक प्यारी सी कहानी, ओ प्यारी सी कहानी, छोटी सी नन्ही सी प्यारी सी फूल की कली -e/τ/m, ठीक है। ये हो गया हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला। एक होता है पोटेंशियल फॉर्म, समझ रहे हो। और पोटेंशियल फॉर्म में देखते हैं कि मान लो हमारे पास जो है क्या, हमारे पास जो है कोई एक क्रॉस सेक्शन का एरिया दिया गया है, ठीक है। यार कौन है यार, यहाँ परेशान कर रहे हैं यार, पढ़ाते वक्त कैसे कैसे लोग हैं यहाँ पर जी, कैसे कैसे लोग आते हैं यार, यहाँ खराब करते रहते हैं लोग काम, बच्चों को पढ़ाने भी नहीं। चलो खैर देखो क्या कर सकते हैं, लोग तो ऐसे होते ही हैं कुछ। और देखो भैया हमारे पास जो है कोई एक कंडक्टर है, ठीक है। चलो अभी क्या होगा कि हमने इसे जो है ऐसे बैटरी लिया और कनेक्ट कर दिया ऐसे, ठीक है, कर दी आप कहे तो, ठीक है, प्लस और जीरो। अब क्या होगा कि मान लेते हैं इसके ऊपर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दी, यहाँ से यहाँ तक का हमारा पोटेंशियल V होगा, V से 0 V मान सकते हैं, ठीक है। अब क्या होगा, मान लेते हैं कंडक्टर का लेंथ हम L है ऐसे, ठीक। अब एक हमने फार्मूला पढ़ा था, क्या पढ़ा था, पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का पवित्र सा रिश्ता निकाला था हमने एक लेक्चर में। क्या आया था, V इक्वल टू आया था -E.dr, और अगर मैग्नीट्यूड निकालने की बात आती थी तो हम डायरेक्ट E/r कर देते थे। तो वही यहाँ करेंगे और क्या। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा, यहाँ r लेंथ, r हमारा l के बराबर है तो V/L ले लेंगे। अब हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना निकाला है, -e/τ/m, तो e की जगह हम V/L पुट कर देंगे, खत्म खेल हो गया। तो हम क्या करेंगे, Vd इक्वल टू, अब क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी निकल गई यहाँ पर, V/L, तो हम क्या करेंगे -e/V/ml, ये हमारा टाउ एवरेज है ना, और यहाँ हम लिख देंगे टाउ एवरेज। तो भैया ये भी एक फॉर्म होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, पोटेंशियल फॉर्म, -e/V/ml टाउ एवरेज। कैसे निकाला, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ अप्लाई करा दी, इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव करने लगा, तो क्या होगा, हमने बहुत सा रिश्ता निकाला था, तो मैग्नीट्यूड इक्वल टू E/r, जहाँ पर ही इलेक्ट्रिक फील्ड और L कितने लेंथ पर लग रही, तो वही V/L करके इलेक्ट्रिक फील्ड में यहाँ पुट करें, -e/V/ml इंटू टाई एवरेज, और ये हमारी निकल के आ गई पोटेंशियल फॉर्म में ड्रिफ्ट वेलोसिटी। चलो नोट करो, एक और छोटा सा फॉर्म देखते हैं। मान लो क्या हो रहा है कि हमारे जो है कोलिजन्स हुए तो ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, अब क्या होगा कि इन दोनों का क्या होगा, कुछ मीन फ्री पाथ होगा कि भाई सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, और कुछ टाइम लगा होगा। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक और फॉर्म होता है कि भैया यहाँ पर तुम लिख सकते हो, यहाँ पर भी एक रिश्ता निकल के आता है कि तुम लेमडा, जो तुम्हारा मीन फ्री पाथ है, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में जो डिस्टेंस है और दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच में कितना टाइम लगा, दोनों का रेशियो जो होता है इसको भी तुम ड्रिफ्ट वेलोसिटी से निकाल सकते हो। छापो इसे, इरेज करें, छाप लिए, 1 2 3 4 छापे, मैं हट जाता हूँ, खोपड़ी ला देते हो तुम, चलो ठीक है। चलो देखो, हम अब सारा जो जो हमने निकाला है एक लाइन से लिखते, हमने 3 फॉर्मूले निकाले ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए कि Vd इक्वल टू हमने क्या निकाला, -e/, क्या है, टाउ एवरेज यहाँ लिखेंगे,
और अपॉन में m। एक हमने निकाला वी डी इक्वल टू क्या है, पोटेंशियल फॉर्म में माइनस ई इंटू वी बाई एम एल इंटू टाउ एवरेज। और एक हमने ये निकाला कि वी डी इक्वल टू, जब हमारा जो दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच की कहानी, तो लेमडा मीन अपॉन टाउ। भैया ये तीन फॉर्मूले हमने निकाले, डिराइव किए, लंबी चौड़ी कहानी सुना दी, कथा सुना दी इसी के ऊपर। नोट कर लो, छापे, मैं अब आ रहा हूँ। देखो तो ये सारी कहानी थी जो हमने यहाँ पर ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बारे में देखी। तो यहाँ पर ये लेक्चर समाप्त हुआ, खत्म हुआ। पहला लेक्चर हमने बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा, दूसरा लेक्चर हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखा पूरा अच्छे से। अब अगले लेक्चर में हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट के बीच का रिलेशन देखेंगे। प्रॉमिस तो आज ही के लिए किया था, लेकिन इसको भी अगले लेक्चर में देखेंगे। तो यार तब तक के लिए पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट।